नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हमारी क्लासें अभी चल रही हैं CRM की मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की 100% चांसेस है। जो कि हमारे इस क्वेश्चन से यानी हमारी जो भी मैं क्लास बता रहा हूँ इससे 60 से 70% आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैं आज इसकी CRM की पार्ट 2 शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, इसे आपको सिर्फ पढ़ लेना है क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे आराम से यानी रट्टा मार लें। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राहक की शिकायत पर फर्मों से प्राप्त ग्राहक संतुष्टि और सद्भावना को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? तो इसे हम सर्विस पुनर्प्राप्ति करते हैं, यानी सर्विस रिकवरी। इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैं आपको इसकी सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, यानी इसकी जो भी कहने का मतलब है एक्सप्लेनेशन है, ये मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। इससे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, निम्नलिखित में से किस CRM में बाजार की पेशकश, ग्राहक चैनलों, प्रतिस्पर्धाओं, प्रदर्शन और क्षमता के बारे में जानकारी शामिल है? तो ये जानकारी कौन सी शामिल है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, रणनीतिक CRM यानी स्ट्रेटेजिक CRM। इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश किसी भी ब्रांड, उत्पाद, सेवा आदि के साथ ग्राहकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया को संदर्भित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये ग्राहक स्पर्श बिंदु यानी कस्टमर टच पॉइंट, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन CRM व्यापार चक्र में एक घटक नहीं है? तो ये घटक कौन सा नहीं है? तो ये है उत्पन्न करे और हटा दे, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, जनरेट एंड एलिमिनेट। ये नहीं है, यानी ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों इस व्यापार चक्र में शामिल है, यानी समझे और अंतर करें, अधिग्रहण और बनाए रखना और विकसित और अनुकूलित करना। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की CRM प्रणाली ऑफ द शेल्फ खरीदने के लिए उपलब्ध है और इस व्यवसाय की ज़रूरत के अनुरूप बनाया जा सकता है? तो ये किस प्रकार की CRM है? तो ये है ऑन प्रेमिस CRM, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी, ऑन प्रीमाइसेस CRM। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डैश उन उपभोक्ताओं की खरीद प्रवृत्ति है जो किसी उत्पाद के साथ उच्च भागीदारी नहीं रखते हैं और विविधता की तलाश में विभिन्न उत्पाद खरीदते हैं। तो ये कौन से उपभोक्ता हैं? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी, विविधता चाहने वाले व्यवहार, यानी वैरायटी सीकिंग बिहेवियर, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जो सेल्सफोर्स कंपनी है ये अग्रणी CRM प्लेटफॉर्म में से एक डैश में स्थापित हुआ था, यानी ये सेल्सफोर्स कंपनी कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। दोस्तों, मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी की भी एक वीडियो मैंने पहले ही बनाकर आपको दे दिया हूँ। अगर आपने हमारे उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे, जो कि CRM की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी है, तो उसे आप हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट से आप आकर देख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए, जब कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद या सेवा से उसकी अपेक्षा से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता की प्रसन्नता, यानी कंज्यूमर डिलाइट। यानी इसकी राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन ग्राहक के कथित मूर्त और अमूर्त लाभों को और लागतों का योग को दर्शाता है? तो ये कौन सा है जो दर्शाता है? तो ये ग्राहक का मान, यानी कस्टमर का वैल्यू ही ये मूर्त और अमूर्त को, लाभों को और लागतों के योग को दर्शाता है। यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डैश में ईमेल, एसएमएस, टेलीफोन जैसे ग्राहक संपर्क के माध्यमों को व्यक्तिकृत करना शामिल है। तो ये किस में हो जाएगा? तो ये अनुकूल, यानी कस्टमाइजेशन। यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, वर्तमान आवश्यकता के आधार पर सावधानीपूर्वक खरीदारी करना है, यानी परचेजिंग केयरफुली बेस्ड ऑन करंट नीड इज व्हाट है? तो ये रूढ़िवादी खरीदारी हमें करना है, यानी कंजर्वेटिव बाइंग। यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश ने आपकी सेवाओं का उपयोग करना बंद कर दिया है क्योंकि उन्होंने रुचि खो दी है और अब आपके प्रतिस्पर्धाओं को चुना है। यानी किसने आपकी सेवाओं का उपयोग करना बंद कर दिया है? तो ये है जोखिम वाले ग्राहक, यानी एट्रिक्स कस्टमर। यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, बढ़ी हुई बाजार हिस्सेदारी के लिए बढ़ी हुई ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से अधिकतम लाभ प्राप्त करने की अवधारणा पर केंद्रित है। तो ये किस पे केंद्रित है? तो ये है ग्राहक पे, जो भी डिपेंड करता है वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक कारकों में शामिल है। तो ये कौन शामिल है? तो ये हैं सांस्कृतिक, उप सांस्कृतिक और सामाजिक वर्ग के लोग, यानी कल्चर, सब कल्चर और सोशल क्लास से। यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राहक के मन में एक अनूठी छाप बनाने के लिए उत्पाद की व्यवस्था करने की प्रक्रिया है? तो ये अनूठी छाप क्या है? तो इसकी राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी स्थिति निर्धारण, यानी पोजिशनिंग। ये थी इसकी राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता खरीद व्यवहार में खरीद निर्णय लेते समय कम से कम प्रयास शामिल है? तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, यानी नियमित खरीदारी, रूटीन बाइंग। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्रचालक नहीं है जो किसी संगठन को सीआरएम रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित करता है? तो ये कौन सा शामिल नहीं है? तो ये है आपूर्तिकर्ता की रणनीति, यानी सप्लायर्स स्ट्रैटेजी। यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये जो आइडा है, यानी इसकी फुल फॉर्म होती है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। हिंदी में कहें तो ध्यान, रुचि, इच्छा और क्रिया। ये आइडा मॉडल विचार प्रक्रिया के चरणों को वर्णन करता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया को वर्णन करता है?
तो ये करते हैं ग्राहक को, यानी कस्टमर, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ भी इसकी फुल फॉर्म है, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लेना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, कंपनी दल बदल दर को डैश तक कम कर सकती है, यानी कहाँ तक कम कर सकती है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों, यानी इसकी प्रतिधारण दर को परिभाषित करना और मापना, और दूसरी ग्राहक संघर्ष के कारणों का पता लगाना और उसकी पहचान करना, जिन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है, यानी ए और बी इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश एक व्यक्ति की खुशी की भावना है जो किसी उत्पाद के कथित प्रदर्शन का उनकी अपेक्षाओं के मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप होता है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ग्राहक संतुष्टि, यानी कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी ऑप्शन बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश एक कुशल तरीके से ग्राहक डेटा की एक बड़ी मात्रा को संभालने के लिए सीआरएम एप्लीकेशन की क्षमता को संदर्भित करता है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, यानी मापनीयता, यानी स्केलेबिलिटी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विभिन्न सहकर्मी की तुलना में कंपनी की कमजोरी और ताकत को जानने के लिए प्रबंधक डैश का संचालन करते हैं। तो ये किसका संचालन करते हैं, तो ये ग्राहक मूल्य विश्लेषण का करते हैं, यानी कस्टमर वैल्यू एनालिसिस, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में क्या विश्लेषणात्मक सीआरएम के माध्यम से ग्राहक की जानकारी का विश्लेषण करने का उद्देश्य नहीं है। तो ये इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी, यानी ग्राहकों के गैर मौखिक व्यवहार का विश्लेषण करना, ये वो शामिल नहीं है, यानी आपका ए बी और डी ये सब हो सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, डेटा वेयर हाउस से डेटा की छटाई करना और पुनर्प्राप्त करना सीआरएम का उपकरण की डैश की आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है प्रसंस्करण, यानी प्रोसेसिंग, सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहाँ ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है, यानी ईआरपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी उद्यम संसाधन योजना, इसकी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश व्यक्ति से व्यक्ति के बीच मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संचार को संदर्भित करता है जो उत्पादों या सेवाओं को खरीदने या उपयोग करने के गुण या अनुभवों से संबंधित रखता है। तो ये कौन सा हो जाएगा इसकी राइट आंसर, तो ये हो जाएगा मौखिक प्रचार विपणन, यानी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, यानी इसकी बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी, यानी वर्ड ऑफ WOM वॉम। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहा जाता है कि आंतरिक उत्तेजना खरीदारी प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। जब किसी व्यक्ति की सामान्य जरूरतें जैसे भूख प्यास एक ड्राइव बनने के लिए पर्याप्त बढ़ जाती है, तो क्या कहलाती है, तो वो
आंतरिक उत्तेजना कहलाती है, यानी इंटरनल स्टिमुली कहलाती है, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, डैश वह व्यक्ति है जो किसी संगठन से उत्पाद या सेवाओं के खरीदार बनने में सक्षम रखता है। तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये संभावित ग्राहक यानी पोटेंशियल कस्टमर। इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में दिए गए लक्षित बाजार में संभावित ग्राहकों को प्रतिशत को डैश कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? तो ये मार्केटिंग फनल कहा जाता है, यानी इसकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, व्यक्ति के डैश ऐसे सभी समूह हैं जिनका उनके दृष्टिकोण या व्यवहार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी निर्देशन समूह यानी रेफरेंस ग्रुप्स। भी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। दोस्तों, ये थे हमारे आज के पार्ट 2 के टॉप 30 क्वेश्चंस, जो कि CRM के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।